भागवत कोई सामान्य सत्संग नहीं है, भागवत कोई सामान्य दर्शन नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है और इसे बांग स्वरूप कहते हैं। वाणी के माध्यम से भगवान को जाना जाता है, भगवान को देखा जाता है। शब्द के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम ही है वांगमय कृष्ण भागवत। भगवान लीला समाप्त करके जब अपने लोक को जा रहे थे, तब भगवान ने सोचा कि आए हैं धरती लोक पर तो यहां भी रहना चाहिए, तो कैसे रहें। तब भगवान पूरी धरती पर घूमते रहे कि कोई निमित्त बन जाए रहने का। तो उस समय भगवान व्यास भागवत की कथा रच रहे थे। तो भगवान वेद व्यास जी को उन्होंने देखा कि वो हरि चरित्र लिख रहे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि जहां मेरी लीलाएं, जहां चरित्र वर्णन किया जा रहा है, मुझे उसी में ही समाहित हो जाना चाहिए। तब भगवान वैकुंठ में जाते जाते भागवत में समाहित हो गए। भगवान अक्षर बन गए। और देखिए भगवान अक्षर क्यों बने? क्योंकि अक्षर का कभी नाश नहीं हो सकता, इसीलिए उसका नाम है अक्षर। नक्षरम दुहितो नाशः। जिसका क्षय नहीं है, जिसका नाश नहीं है, वो अक्षर है। तो भगवान अक्षर बन गए और फिर भगवान नाद के रूप में प्रकट हुए, शब्द बनकर। और वही शब्द रूप लीला है भागवत कथा। ये भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है बंधुओं, जन्मस्थली। जितना मथुरा जन्मभूमि है, जितना अयोध्या राम जन्मभूमि है, जितना काशी है, जगन्नाथ है, द्वारकानाथ है, अमरनाथ है, रामेश्वरनाथ है, बद्रीनाथ है, ये उतने ही बड़ी महिमा है भागवत कथा के पांडाल की। केवल इसी पांडाल में आने के लिए कहा, जन्मना जायते पुण्य। हजारों हजारों जन्मों का पुण्य प्रकट होगा तो व्यक्ति यहां पहुंचेगा। और छोटे मोटे पुण्य से व्यक्ति यहां कथा में नहीं पहुंच पाएगा। छोटे मोटे पुण्य से आदमी को घर पे खाने को अच्छा मिलेगा, रहने को अच्छा मिलेगा, खाने कमाने में बरकत रहेगी, नौकरी चाकरी लगेगी, घर में धन वैभव होगा। ये छोटे छोटे पुण्यों का फल है। काम नहीं बिगड़ेंगे, यह भी पुण्य का ही फल है। पर जब महापुण्य प्रकट होता है, तब भगवान की कथा का परम आनंद प्राप्त होता है। दुहितो जन्मम जन्मम कृतम च। ये जो भागवत श्रवण करने का पुण्य है, भागवत आयोजित करने का पुण्य है, ऐसा पुण्य है कि ये सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। भोगश्च भोगम तद आनंद मूलम। भागवत का जो पुण्य है, ये आनंद का मूल है। और दान सेवा आदि का जो पुण्य है, वो सुख का मूल है। उससे घर में सुख आएगा, जीवन में सुख आएगा। पर वो सुख भोगने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। भागवत का जो पुण्य है, कैसा सुख देता है, ये भोगने के बाद बढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे धन का दान करो तो आप 11,000 रुपए लाए हैं, कथा में दान करना है, तो आप दे देंगे, उसकी रसीद ले लेंगे।
तो उस समय के लिए वो 11,000 आपकी जेब में से खत्म हो जाएंगे, पर वही 11,000 आपके परमानेंट खाते में जमा हो जाएंगे, जिसे हम अजर अमर खाता कहते हैं, भगवान का खाता, जहां निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है दानी को। उससे भी महादान है भागवत दान। विशेषम पुण्यान गते विद्या, विद्या का दान, ज्ञान का दान, सब दान में सर्वोपरि है। अगर आप किसी को किडनी दान कर दें तो बहुत बल